फेफड़ों का कैंसर। एक का नाम है NSLC यानी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसमें सबसे अहम सिगरेट नोशी SCLC जिसे हम कहते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर। 85% यानी 85% खून की खांसी, सांस की किल्लत यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब फेफड़ों के कैंसर को कैसे रोका जाए, इनकी प्रिवेंशन कैसे की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेंटर में। आज हम एक अहम मौजू पर बात करते हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करता है, फेफड़ों का कैंसर। आइए इस पेचीदा बीमारी को समझने में मदद करते हैं आपकी और आपको समझाते हैं कि फेफड़ों का कैंसर क्या है। तो फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों में शुरू होता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। इसकी दो मेन इकसाम है। एक का नाम है NSLC यानी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये ज्यादा आम किस्म, और दूसरी किस्म है SCLC जिसे हम कहते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये बनिस्बत कम आम है लेकिन ये तेजी से फैलने वाली किस्म। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जिस्म में कैंसर उस वक्त होता है जब जिस्म में खैल फुलियात यानी सेल्स बेकाबू तौर से बढ़ने लगते हैं। तो फेफड़ों में इसी तरह होता है कि फेफड़ों के सेल जब गैर मामूली बढ़ोतरी से बढ़ते हैं तो इससे नंबर एक सांस लेने में रुकावट पड़ती है और ये दूसरे अज़्ज़ा में फैल सकते हैं। कई अवामल फेफड़ों के कैंसर के खतरात को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे अहम सिगरेट नोशी। 85% यानी 85% फेफड़ों के कैंसर सिगरेट नोशी की वजह से होते हैं। इसी तरह सेकंड हैंड स्मोकिंग यानी कि आप खुद स्मोक नहीं कर रहे लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो स्मोक करते हैं, तो सेकंड हैंड स्मोकिंग, रेडॉन गैस, एस्बेस्टॉस और इसी तरह दीगर कैंसर की जैसे कार्सिनोजेंस की नमक की एक्सपोजर भी खतरे को बढ़ा सकते हैं। अब इस फेफड़ों के कैंसर की इलामात क्या है? तो इब्तदाई मरहले के फेफड़ों के कैंसर में कोई इलामात नहीं, लेकिन जब इलामात जाहिर होती हैं तो उनमें मुसलसल खांसी, खून की खांसी, सांस की किल्लत यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीने में दर्द और गैर मुतवक्का वजन में कमी शामिल हो सकती है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसमें इस किस्म की इलामात हैं तो ख़ास तौर पर वो इलामात बरकरार हैं, ठीक नहीं होने, तो फिर फौरन डॉक्टर से रिपोर्ट करना। फेफड़ों के कैंसर की तशख़ीस आमतौर पर इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे या CT स्कैन के जरिए होती है और कभी कभार बायोप्सी भी लेनी पड़ती है जिसमें एक टिश्यू का नमूना खुर्दबीन के नीचे जांचा जाता है। अब स्टेजिंग के बारे में बात करते हैं। स्टेजिंग क्या है कि इसमें पता चलता है कि क्या लंग ये फेफड़ों का कैंसर है, ये सिर्फ फेफड़ों के कैंसर तक ही महदूद है या बाहर जा चुका है। तो वो स्टेजिंग स्टेज 1 से 4 तक होती है और ये मराहिल कैंसर के फैलाव को बयान करते हैं। स्टेज 1 का मतलब है कि अभी तक कैंसर सिर्फ लंग या फेफड़े के अंदर है और स्टेज 4 का मतलब है कि इस वसी पैमाने पर मेटास्टेसिस या बाकी जिस्म में फैल चुका है। अब कैंसर का इलाज कैसे किया जाए? तो इसका इलाज का इन्हिसार कैंसर की किस्म, कैंसर की स्टेज और मरीज की मजमूई सेहत पर होता है और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल है। हर इलाज के अपने फ़वाइद और ज़िमनी असरात होते हैं और अक्सर बेहतरीन नताइज के लिए इलाज का मजमूआ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी की और कीमोथेरेपी की। तो मजमूआ इसलिए किया जाता है ताकि मरीज का इलाज जल्दी किया जा सके। अब फेफड़ों के कैंसर को कैसे रोका जाए, यानी कि प्रिवेंशन कैसे की जाए? तो फेफड़ों के कैंसर को रोकने के लिए खतरे के अवामिल को कम करना सबसे मौसर तरीका सिगरेट नोशी और सेकंड हैंड स्मोकिंग से परहेज करना है, या खुद भी सिगरेट ना पिए और जो लोग आपके सिगरेट
होते हैं उनसे भी दूर रहें। इसी तरह आप अपने घर में देखें क्या उसमें रेडॉन गैस तो नहीं पड़ी, या आप देखें कि उसमें कोई और कार्सिनोजेंस तो नहीं है। तो अगर हैं तो फिर अपने हिफाजती सामान का इस्तेमाल करें, सेहतमंद ग़िज़ा लें और बाकायदगी से वर्जिश के मामूल को बरकरार। याद रखिए, फेफड़ों के कैंसर के साथ ज़िंदगी गुजारना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से वसाइल दस्तयाब हैं जो मरीजों और उनके ख़ानदानों की मदद कर सकते हैं। तिब्बी देखभाल और सपोर्ट ग्रुप से लेकर ग़िज़ाई मशवरे और ज़हनी सेहत की खिदमत तक तमाम सर्विसेज दस्तयाब हैं जो आप अपने मरीज को दे सकते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी को बरकरार रखने, मालूमात से आगाह रहने और मजबूत सपोर्ट नेटवर्क को तलाश करना एक अहम फ़र्क डाल सकता है। आज हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। फेफड़ों के कैंसर को समझना इसे लड़ने का पहला कदम है। अगर आपका कोई प्यारा फेफड़ों के कैंसर से मुतासर है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मालूमात से आगाह रहें।